कोई मौलाना है वो कह रहे हैं इनकी पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। मौलाना वो दलाल होंगे किसी पार्टी के। वो जो भी कह रहा है बीजेपी का बी टीम, अगर उनकी औकात है तो मायावती को कहते हैं कि दिल्ली में चुनाव पूरी सीट पर लड़ रही हैं, किसको फायदा कराने जाती हैं। अगर महाराष्ट्र में समाजवादी लड़ती है तो किसको है, किसी मौलवी या जो ऐसे मौलवी जो कह रहे हैं या जो दलाल किस्म के लोग कह रहे हैं, उनकी औकात है। समाजवादी अब बहुजन समाज पार्टी से लोफटी हो रही है। यहाँ पर इतना मतलब अय्याशी के अड्डे लोग बना रहे हैं। वहाँ पर एक कुंभ मेला, एक पवित्र उनके यहाँ एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पर भी और बड़े सीनियर साधु इस तरीके से गलत काम वहाँ कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। भाजपा वाले यही कहते हैं, भाजपा आखिर में यही कहते हैं, वो सब एक हैं, वो सब एक हैं। चाहे भाजपा हो चाहे केजरीवाल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ठगा है, वैसे ही अब केजरीवाल दिल्ली के मुसलमानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हालत तो कर दी, हर मुसलमान समझता। आज 37 MP हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के, बल्कि समाजवादी पार्टी के, और दर्जनों इमामों को कत्ल कर दिया गया। कोई है अखिलेश यादव बोले, अगर कोई फटीचर यादव डॉक्टर साहब, इलाहाबाद में जो मेला लगा हुआ है महाकुंभ, इस पर क्या नजर है? भाई ये उनका एक धार्मिक त्यौहार है, उस हिसाब से मनाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये RSS के लोग मुसलमानों के प्रोग्राम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वैसे ये इनके यहाँ खुद ये हो रहा है। हम लोगों के लाखों की भीड़ होती है इज्तिमा में, करोड़ों की भीड़ होती है, प्रशासन नाम का नहीं होता है, शांतिपूर्वक सारा प्रोग्राम चलता है। लेकिन इतना बड़ा ये कुंभ मेला लगा हुआ है, कहीं बाबा गलत लड़कियों के साथ कदम उठा रहे हैं, कहीं पकड़े भी गए हैं, पुलिस ने वो किया है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर व्यवस्था दरम बरम है। तो पहले मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इतने बड़े प्रोग्राम को आप इस तरह से सेटल करिए कि वहां पर कोई हादसा ना हो। हादसा होना एक बड़े दुर्भाग्य। लोग वीडियो बना के डालने, आग लगाई गई है जो लगी है। कुछ नहीं, ये जो अपने गुनाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि साहब वो आग लगाई गई है, तुम इस लायक नहीं हो, फिर हमारा घर है। अच्छा, आग लगाई गई है, सोशल मीडिया पर यह भी वायरल है मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी है, तो फिर आग किसने लगाई? ये भी सवाल बहुत बड़ा है। भाई मसला इस बात का है, ये अभी कई वाक़ये अभी पिछले बार हुए, किसी को मारने की धमकी दी गई, पता चला मुसलमान आईडी से बना करके आईडी बनाई गई, और जब तफ्तीश प्रशासन ने किया तो गैर मुस्लिम निकले, हिंदू निकले। तो इनके यहाँ रिवाज है मुसलमानों को बदनाम करके और अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो कामयाब नहीं हो पाएंगे ये लोग। और ये लोग, हम बात साफ ये कह रहे हैं कि जो मक्का की बात कर रहे हैं, कुछ चैनल वालों ने चलाया कि साहब वहाँ मक्का और मदीना में दुकान लगाने के लिए, तो तुम आप ऐसा क्रम करिए, तो आप भी करिए। आप यहाँ इतनी लोफटी हो रही है, यहाँ पर इतना मतलब अय्याशी के अड्डे लोग बना रहे हैं। वहाँ पर एक कुंभ मेला, एक पवित्र उनके यहाँ एक प्रोग्राम होता है, वहाँ पर भी और बड़े सीनियर साधु इस तरीके से गलत काम वहाँ कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। ये बदनाम यहाँ ही नहीं, जब तारीख लिखी जाएगी तब इनका बेशर्मी की हद खत्म हो जाएगी। जब तारीख लिखी जाएगी लोग क्या कहेंगे कि ऐसी भी हुकूमत आई। तो इनको जो है तवज्जो देना चाहिए हुकूमत को, और वहाँ पर शांतिपूर्वक कुंभ मेला को चलाना चाहिए। दिल्ली में चुनाव है आने वाले दिनों में, उस पर क्या नजर है आपको? देखिए, दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को है, और हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक ओखला से और एक मुस्तफ़ाबाद से। और इत्तिफाक की बात है, ये दोनों ही कैंडिडेट हमारे जेल में हैं, और ये केजरीवाल, जिनको लोग बीजेपी का रिचार्ज कहते हैं, सब इन्हीं के ग्रुप के आदमी थे। और मुसलमानों का हमदर्दी का दावा करने वाले केजरीवाल आज अपने ही आदमी को नहीं जेल से छुड़ा पा रहे हैं। तो उन लोगों ने बाकायदा MIM
क्योंकि एमआईएम मुसलमानों के मसाइल पर, दलित, गरीब, बैकवर्ड, जितने पिछड़े लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नेता जो है पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई लड़ते हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं भाजपा वाले उन पर जबरन जोर बना रहे हैं। भाजपा वाले यही कहते हैं, भाजपा आखिर में यही कहते हैं, वो सब एक हैं, वो सब एक हैं, चाहे भाजपा हो चाहे केजरीवाल। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ठगा है, वैसे ही अब केजरीवाल दिल्ली के मुसलमानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो मरतबे हो गया है, लेकिन वहां का मुसलमान समझ चुका है अब केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है और इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में 2 सीटों पर आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, उम्मीदवारों से क्या रिजल्ट आने की संभावना? इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा तादाद में हमारी जीत होगी। आप वक्त आने दीजिए। सारे एमआईएम को हराने के लिए बीजेपी हो, केजरीवाल की पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां वहां हैं, सब ये चाहती हैं कि एमआईएम न जीतने पावे, लेकिन इंशाअल्लाह वहां के आवाम ने बिल्कुल मन बना लिया है कि मुस्तफाबाद से और ओखला से एमआईएम के कैंडिडेट जीतेंगे इंशाअल्लाह। विकास के नाम पर लखनऊ में बुलडोजर की रफ्तार काफी तेज हो गई है, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए, ये मुल्क को कमजोर करने वाली बातें हैं और ये बुलडोजर जो चला रहे हैं इनकी भी तारीख लिखी जाएगी कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है और ये बहुत खुश हो रहे हैं। इनकी खुशी चंद दिन की है, इनकी खुशी चंद दिन की है। हम तो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, ये मुस्लिम मुखालिफ है, मुस्लिम की नस्ल कुशी करना चाहती है। लेकिन मुसलमान एमआईएम पार्टी को अपनी पार्टी मान कहाँ रही है, कैसे मनाएंगे? सुनिए, हम क्यों नहीं मान रही है? देखिए, हर उत्तर प्रदेश में 94 से शुरू हुआ है खेल, 10-20 साल इसमें लग ही जाते हैं। वो कोई मौलाना है, वो कह रहे हैं इनकी पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। मौलाना वो दलाल होंगे किसी पार्टी के। वो जो भी कह रहा है बीजेपी का बी टीम, अगर उनकी औकात है तो मायावती को कहते हैं कि दिल्ली में चुनाव पूरी सीट पर लड़ रही हैं, किसको फायदा कराने जाती हैं? अगर महाराष्ट्र में समाजवादी लड़ती है तो किसको है? किसी मौलवी या जो ऐसे मौलवी जो कह रहे हैं या जो दलाल किस्म के लोग कह रहे हैं, उनकी औकात है? समाजवादी अब बहुजन समाज पार्टी से पूछे कि क्योंकि मौलवी ही कहेगा, मुसलमान ही कोई दलाल कहेगा, समझे? कुछ चंद लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए और एमआईएम को बदनाम करने की कोशिश। उनकी बदनामी करने से कोई असर हमारी पार्टी में नहीं पड़ता। हमारी पार्टी बहुत तेज आगे निकल रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि पिछले नगर निगम चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारा एक चेयरमैन था पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम का, और 32 सभासद थे ऑल ओवर। 5 साल में हमारे 5 सभासद चेयरमैन हो गए हैं उत्तर प्रदेश में और 88 सभासद हुए। ये अंधे हैं, ये बौरे हैं जिनको दिख नहीं रहा। और कितनी जल्दी हम हमारी पार्टी खड़ी हो, बिल्कुल हर जगह हम लड़ते हैं तो अच्छे वोट मिलते हैं, हार जीत तो लगी रहती है और ये सबको खलिश है। इसलिए बीजेपी का बी टीम कहा जाता है एमआईएम को। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नेता को कहा जाता है कि यही मुसलमानों की दलाली करके ये दलालों की रोजी रोटी चल रही थी, तो लिहाजा अब मुसलमान अपना एक प्लेटफॉर्म बना चुका है, समझे? क्योंकि मुसलमान देख रहा है कि 47 के बाद से आज तक हमने जिनको वोट दिया उन्होंने हम पर जुल्म और अत्याचार होते देखते हैं, लेकिन हमारे लिए एक अल्फाज नहीं बोलते। यहाँ तक कि हम मुसलमान अल्फाज निकालने में जो है वो करते हैं, डरते हैं कि हिंदू वोटर जो है हमसे नाराज ना हो जाए। तो हमारी ये हालत तो कर दी। हर मुसलमान समझता है आज 37 एमपी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के, बल्कि समाजवादी पार्टी के, और दर्जनों इमामों को कत्ल कर दिया गया। कोई है अखिलेश यादव बोले, अगर कोई फटीचर यादव मर्डर हो जाता है तो अखिलेश यादव फौरन वहां पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वोट उम्मीद कर, जबकि यादव जो है वो बीजेपी को वोट देता है
और मुसलमानों से उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुसलमान एक उसमें जल्दी आ जाती है, तरस खा जाती है कि चलिए ठीक है भैया ये सही कह रहे हैं, लेकिन ठगा जा रहा है भैया को। ये सारे मुसलमान समझ रहे हैं, सारे मुसलमान समझ रहे हैं। लिहाजा ये मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अपनी सियासी ताकत होगी, एक सिर्फ और एक बैरिस्टर साहब एमपी हैं, किसी की औकात नहीं है उनके सामने कोई बात कर ले पार्लियामेंट में। अगर 10 एमपी हो, आम मुसलमानों का नजरिया है ये, अगर 10 एमपी भी हमारे होते तो ये एनआरसी और फलाओ, ये जो बिल हो, ये जो पास कर रहे हैं, ये पास ना होने देते। अब मुसलमान समझ रहा, अब इंशाअल्लाह ताला ये काम नहीं होगा, और ये जो हमको ठगने का काम कर रहे हैं, इनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी। धार्मिक राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? महाकुंभ हो रहा है, अभी बीती रात एक वीडियो वायरल हो रही है, टीन शेड में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। देखिए ये सब उसी से रिलेटेड है। मुसलमानों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ और बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार इसलिए हो रहा कि तुम्हारी सियासी कुव्वत नहीं है, सियासी ताकत नहीं है, कोई आपने सियासी मंच नहीं बनाया है अभी तक। आपने गुमराह किया है लोगों ने, उनकी गुमराही में आकर के कभी सपा को, कभी एक डेढ़ दिखाया जाता है कि साहब बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। क्या बीजेपी को हराना है? हम क्यों बीजेपी को हराएंगे? हमने कभी वोट नहीं दिया बीजेपी को। अबे हम तुमको हराएंगे, हमने तुमको 50 साल से तुमको वोट दिया है। कांग्रेस को शुरू से ले 47 से लेकर आज तक तुमको हम हुकूमत में बैठालते हुए आए हैं। हमारी हालत ये तुम लोगों ने कर दिया, ये कर दिया। इनको शर्म आनी चाहिए मुसलमानों से वोट मांगते हुए। और वो कुछ चंद मुसलमान दलाल किस्म के जो हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए कौम का सौदा करते हैं, उनको भी हम आपके चैनल से आगाह करना चाहते हैं कि आप अपनी दलाली छोड़िए, कौम को मुत्तहद होने। कौम तो मुत्तहद हो गए रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब तैयार हो गई है कौम, हम समझ रही है कि हमारे साथ कोई बोलने वाला, हमारे जुल्म अत्याचार पर कोई बोलने वाला नहीं है। लिहाजा अब अपनी ही ताकत बनाना पड़ेगी। युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम युवाओं से दरख्वास्त करता हूं, और बहुत से ज्यादातर युवा हमारे साथ में हैं और बहुत से आएंगे इंशाल्लाह। और युवा समझ रहे हैं, ये यूथ जितना है ये समझ रहा है कि पॉलिटिकल पावर जब तक नहीं होगा तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। एक एमपी हमारे बैरिस्टर साहब हैं, अगर उन्हें पर 10 हो जाए, युवा सब खूब समझ रहा, क्योंकि गुमराह करने वाले एक लाइन लगाए हुए हैं, चंद मुसलमानों को पूरा समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब के सब गुमराह कर रहे हैं, और वो गुमराह हो जाते हैं वक्ती तौर पर। लेकिन अब मुसलमान नौजवान समझ रहा है कि मुस्तकबिल हमारा MIM है, और MIM की ताकत बन के रहेगी। जिस दिन हमारे 15 से 20 MLA हो गए उत्तर प्रदेश में, और 10 से 12-15 हमारे MP हो गए, हम चैलेंज करेंगे उस वक्त, किसी की औकात अगर हो कि मुसलमानों के खिलाफ अबे करके देखे। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आफ्ताब अहमद लखनऊ से। मैं हूं अहमद अंसारी और आप देखते रहिए अपना चैनल द स्कैन एक्सप्रेस।